हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज जीरो से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं नॉन हिंदी चैप्टर नंबर 2 जो एग्जामिनेशन बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज इस चैप्टर से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन बोर्ड में आने की संभावना है उन सभी प्रश्नों पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी ऑल पर दबा दीजिएगा। और हम आपको बता दें कि ये पूरी फ्री क्लास होने वाला है, यूट्यूब पे फ्री क्लास होने वाला है और PDF भी साथ में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फ्री क्लास आप लोग को मिलने वाला है और PDF भी साथ में मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम साथ में ऑब्जेक्टिव भी बताते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन सी विचार आए, वर्णन कीजिए। तो देखिए कुछ उत्तर इस प्रकार है। मेले में चिमटा खरीदने से पहले खिलौने खरीदने तथा मिठाई खाने के विचार आए, लेकिन उसके पास 3 पैसे ही थे। कितना पैसा था? 3 पैसा था। कि इसके पास 3 पैसा था तो हामिद के पास 3 पैसा था। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि हामिद के पास कितना पैसा था। तो आप लोग को ऑप्शन में दिया रहेगा 3 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा। तो आप लोग सही टिक मारिएगा 3 पैसा, ध्यान रखिएगा। इसलिए इन चीज़ों को खरीदने का विचार छोड़कर वह लोही की दुकान पर गया। मिठाई खाने का विचार और खिलौने खरीदने का विचार जो है आया था, उसे छोड़कर वह कहाँ गया? तो लोही की दुकान पर गया। वहाँ चिमटे देख उसे ख्याल आया कि दादी को चिमटा नहीं है, तभी से रोटी उतारते समय हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देता है, वो सोचा कि अगर हम दादी को चिमटा ले जाकर देते हैं तो वो काफ़ी प्रसन्न होगी, यानी कि काफ़ी खुश होगी और तब उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। जी हाँ, तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और इन सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में जरूर लिखकर याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क तक आ सकता है। जी हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। हम पहले आपको बोल चुके हैं कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना उदास थी अपनी दीनता यानी गरीबी, बेसहारापन तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। वह सोच रही थी अपने अनाथ पोते को इस महान पर्व के अवसर पर, महान पर्व जो ईद था, उस महान पर्व के अवसर पर मेले जाने के लिए पैसा कहाँ से देगी? मेला जो जाएगा वो बच्चे को पैसा कैसे देगी, क्योंकि उसके घर में दाना भी नहीं था, इतना खाने का भी सामान नहीं था, वो पैसा कैसे दें? इसीलिए अमीना बहुत ज़्यादा उदास थी। तो चलिए अमीना कौन थी? तो हामिद की दादी थी। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि हामिद की दादी का नाम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, हामिद की दादी का नाम अमीना था। क्या नाम था? तो अमीना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है आपका। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, लेकिन क्यों? हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगली जल जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 अलग क्वेश्चन है। आप लोग नहीं समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है। देखिएगा तो देख लीजिए। देखिए अलग क्वेश्चन है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन सी विचार आए, वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन अलग है, हामिद मिठाई खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? तो हामिद मिठाई खिलौने के बदले चिमटा इसीलिए पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगली जल जाती थी। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। मिठाई खिलौने क्षणिक सुख देने वाले हैं, इसीलिए उसने चिमटा ही पसंद किया। ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी में लिखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है।
बता दें कि अगर आप लोग को ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग ईदगाह कहानी जो भी कहानी होता है कहानी होता है उसे अच्छे से पढ़िए और उसका जवाब खुद से लिखिएगा तो अच्छे ढंग से लिख पाइएगा। और वैसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है यहाँ पे आप सबके लिए। देखिए ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। आप ईदगाह कहानी पढ़िए और कैसी लगती है उसका बताइए, कैसा लगता है इसकी मुख्य विशेषता कुछ बता दीजिए। तो चलिए कुछ इस प्रकार उत्तर लिखा गया है। देखिए उत्तर कुछ इस प्रकार है। ईदगाह कहानी मुझे अच्छी लगती है, इसके कई कारण है। ईदगाह कहानी अच्छा लगता है, इसका कई कारण है, लेकिन सबसे पहला जो कारण है सर्वप्रथम सेम टू सेम आप लोग को ऐसे ही लिख देना है। सर्वप्रथम इस कहानी के संपूर्ण वातावरण या परिवेश हमारे सामान्य जीवन के परिवेश से जुड़ा हुआ है। ये जो कहानी लिखा हुआ है यह हमारे जीवन के सामान्य परिवेश से जुड़ा हुआ लिखा गया है, जो हमारे जीवन में हो रहा है उसी पर लिखा गया है ये कहानी। अतः इसके साथ हमारा आत्मिक संबंध स्वाभाविक है। दूसरा कारण यह है कि कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। दूसरा कारण यह है कि यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इसमें बाल मन की प्रवृत्ति का सटीक चित्रण किया गया है, यानी कि बाल प्रवृत्ति जो बाल मनोविज्ञान पर सटीक चित्रण किया गया है। दूसरा सटीक चित्रण किया गया है। कहानी में बाल पत्रों का चित्रण अनुकरणीय है। इस कहानी की भाषा शैली की सहजता और बोधगम्यता भी इसके अच्छे लगने का एक कारण है। जी हाँ, तो चलिए इसका कुछ विशेषता देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। आप लोग सेम टू सेम आप लोग ऐसे ही लिखना है। ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता बताइए। आप लोग अगर ऐसे लिख देते हैं तो फुल मार्क मिलेगा। जी हाँ, आप लोग का थोड़ा राइटिंग सुंदर होना चाहिए तो आप लोग को फुल मार्क मिलेगा, ऐसे अगर लिखते हैं तो देखिए फर्स्ट विशेषता है कि इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। दूसरा विशेषता है कि इस कहानी में आदर्श और यथार्थ का पूर्ण समन्वय हुआ है। तीसरा विशेषता है इस कहानी का आधार मानवीय है। तो चौथा विशेषता यह है कि इस कहानी में वर्णन कौशल की रोचकता है। चौथा विशेषता है कि इस कहानी का हमारे व्यवहारिक जीवन के साथ सीधा संबंध है। पांचवा विशेषता यह है कि यह कहानी सार्थक और उपयुक्त और प्रभावपूर्ण है, दोनों है। ध्यान रखिएगा। यहाँ दोस्तों अगर इन सभी प्रश्नों का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। जी हाँ, तो चैप्टर नंबर 2 से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना था उन सभी प्रश्नों को हम आज आपको बता दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ।